और चलिए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई खबर है, जहां बीजेपी ने 64 बागी लीडरों को बाहर का रास्ता दिखाया है। बागी लीडरों में साबिक वुज़रा भी शामिल हैं। सरताज सिंह, रामकृष्णा कुसमारिया और KL अग्रवाल शामिल हैं, जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ग्वालियर की मेयर सुमकुशा गुप्ता को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी बागियों के खिलाफ बड़ा कदम उठा सकती है। तो MP बीजेपी ने अपने 64 बागी लीडरों को बाहर का रास्ता दिखाया है। बागी लीडरों में कुछ साबिक वुज़रा भी शामिल हैं। आपको बता दें कि बड़े नामों की अगर बात करें तो इनमें सरताज सिंह, रामकृष्णा कुसमारिया और KL अग्रवाल शामिल हैं। इसके अलावा ग्वालियर के मेयर सुमिक्षा गुप्ता को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। और खबर यह भी मिल रही कि कांग्रेस भी अपने बागियों के खिलाफ बड़ा कदम उठा सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में 53 साला माया लखानी और उसके 50 साला नौकर बहादुर को बुध की रात घर में ही कत्ल कर दिया गया। फैशन डिजाइनर माया लखानी एक बुटीक चलाती थी। माया के यहां काम करने वाले एक दर्जी ने जुर्म का एतराफ किया है। दर्जी का कहना है कि माया लखानी ने इसे इसके काम की उजरत नहीं दी थी, जिसकी वजह से उसने इसका कत्ल कर दिया। दोनों अफराद को चाकू मारकर कत्ल किया गया है। लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई हैं। दर्जी और उसके 2 साथी जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस हिरासत में हैं। मजीद इस पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। चलिए इस खबर पर और बातचीत करने के लिए हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद हमारे साथ राजतौर पर जुड़े हुए हैं। शंकर से हम बात करेंगे। शंकर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कहा जा रहा है कि ये जो डबल मर्डर हुआ है, इसमें जो कसूरवार हैं, जो मुलजिम है, उसे गिरफ्तार कर लिया है, जो मुजरिम है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। निश्चित तौर पे इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें कि एक की तो गिरफ्तारी की पुष्टि हो गई है। बाकी 2 अन्य जो हैं उसकी भी इस मामले में पूछताछ चल रही है और निश्चित तौर पर थोड़ी देर के बाद उसकी औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी जाएगी। अगर बात करें फैशन डिजाइनर की बात करें तो तकरीबन 53 साल की वो फैशन डिजाइनर है और माया जो है इसकी जिस एक मामूली से वजह से उसकी हत्या की गई। तो इस तमाम मामलों की पड़ताल कर रहे हैं। हालांकि वो दर्जी जो है पिछले काफी समय से इसके दुकान पे काम कर रहा था। और फैशन डिजाइनर की अगर बात करें तो माया का काफी पुराना दुकान है और दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में चलता है। तो ये काफी पॉश इलाके में रहती भी थी और जिस इलाके में इनका शॉप है जो वो भी काफी पॉश इलाका माना जाता है। तो इस मामले में साउथ दिल्ली पुलिस जो है इस मामले की तफ्तीश कर रही है। बिल्कुल शंकर, लेकिन दर्जी की तरफ से मर्डर करने की या कत्ल करने की जो वजह बताई जा रही है वो समझ में नहीं आ रही पहली नजर में, क्योंकि दर्जी का कहना है कि उसकी सैलरी या उसके पैसे नहीं मिले थे, जिसकी वजह से उसने मर्डर कर दिया। देखिए, इस मामले में शुरुआती तौर पे ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से उसने बताया है कि वो पैसे मिलने की वजह से, यहाँ पर हो सकता है कि पैसा घर के अंदर में लूटपाट या संपत्ति पर हाथ डालना या कुछ और भी वजह हो सकती है। एक इतनी छोटी सी बात पर दर्जी की अगर सैलरी की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा सैलरी नहीं होती है और उतना पैसा देना माया लखानी के लिए बहुत बड़ी रकम नहीं थी। और इतनी छोटी सी बात पर इस महिला की हत्या कर देना, उसके साथ ही घर में जो चौकीदार है बहादुर, उसकी भी हत्या कर देना, ये किसी को भी पच नहीं रहा है। लेकिन पुलिस की सूत्रों की अगर माने तो इस मामले में इसी मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई है और कहा जा रहा है कि हाँ उसने पैसे का मामला था। लेकिन यहाँ पर पुलिस इस मामले भी तफ्तीश कर रही है कि घर के अंदर में जो तमाम जो संपत्ति है, तमाम जो एसेट्स हैं, क्या उसको हाथ लगाया गया है या नहीं लगाया गया है और घर से क्या कुछ सामान की चोरी हुई है या नहीं हुई है। तो लिहाजा इस मामले के लिए घर के आसपास में लगे हुए तमाम CCTV फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं काफी हाई प्रोफाइल मामला है। पुलिस यहाँ पर काफी फूक के कदम उठा रही है और इस मामले में जो 3 लोगों से पूछताछ हो रही है, इसमें से एक की औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी गई है और 2 की औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी की पुष्टि होना बाकी है। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है वो कि आधा से 1 घंटे के अंदर में इस मामले में भी अन्य जो 2 गिरफ्तारियां हैं। बिल्कुल, लेकिन शंकर आनंद, जिस तरह से जो पॉश एरिया और वहां पर इस तरह से वारदात होना और खुलेआम मतलब इस तरह से मर्डर हो जाना, क्या सिक्योरिटी पर सवाल नहीं उठता है? लोग खौफजदा होंगे इस इलाके के।
निश्चित तौर से ये बसंत कुंज एन्क्लेव जो एरिया है ये काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है और जो घर है माया लाखानी का इसका भी जो कोठी है काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है। और उस जगह पे अगर एक दर्जी की बात करें तो दर्जी के कितनी रकम बाकी हो सकती है और उस छोटी सी रकम की वजह से अगर वो हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे सकता है तो ये बात अभी पुलिस को भी नहीं पहुंच पा रहा है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए तमाम मामलों की पड़ताल विस्तार से की जा रही है और इसके लिए अन्य जो घर के आसपास में लगे सीसीटीवी उसको निकाला जा रहा है। घर में आने जाने वाले लोग हैं उसके नामों की डिटेल्स निकाली जा रही है जिससे कि इस मामले की पड़ताल जल्द से जल्द की जा सके और इस मामले की तह तक जाके इस मामले पर कार्रवाई की जा सके कि आखिर इस मामले का गुनाहगार कौन है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए। जाहिर सी बात है कि पॉश एरिया में इस तरह का मर्डर हुआ है, हालांकि जो मुजरिम है उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और अब पुलिस इस कत्ल के इस मर्डर के तमाम जावियों पर तफ्तीश कर रही है।